श्री राधे। जैसे कि हमारी श्रृंखला चल रही है भाव के भगवान, उसमें ही आज की कथा में एक ग्वालिन थी और ग्वालिन का प्रतिकर्म जो धर्म था वो यही था कि गायों की गौ माता की सेवा करती, उनसे जो दूध प्राप्त होता और उस दूध को ले जाकर दूसरे गांव में बेचती थी। एक दिन की बात है कि वहाँ से जब वो गांव से दूध बेचकर निकली तो पास में ही गई और पास में जब वो निकल रही थी तो बहुत सारी भीड़ उसे दिखाई दी। भीड़ के पास जब वो पहुंची तो वहाँ पर एक महात्मा जी सत्संग दे रहे थे और सत्संग का ज्ञान दे रहे थे। और जब वो ग्वालिन उनके पास पहुंची तो ग्वालिन ने केवल एक सेंटेंस, एक ही चीज़ सुनी, वो ये है कि भगवान को अगर कोई सच्ची निष्ठा से या भाव से याद करता है तो भगवान भव सागर से पार कर देते हैं। ये सुनकर निकल गई। पास में ही एक नाव थी, नाव से उन्होंने वो नदी को पार किया और नदी को पार करके अपने घर पहुंच गई। बंधुओं, ये कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन की बात है कि जब वो दूध बेचकर वापस आ रही थी तो बहुत संध्या हो गई। संध्या होने के कारण कोई वहाँ पर नाव नहीं थी। नाव ना होने की वजह से एकदम उन्हें स्मरण हुआ कि महात्मा जी ने कहा था, और महात्मा जी जो कहते हैं वो सत्य होता है। महात्मा जी ने कहा था कि भगवान का नाम अगर सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से लिया जाता है तो भगवान भव सागर से पार कर देते हैं। तो ये नदी क्या चीज़ है? भगवान का उन्होंने सच्चे मन से नाम लिया, जय श्री कृष्ण, श्री राधा रानी का नाम लेते हुए, और उन्होंने अपना पैर आगे रखा और बंधुओं, पैर रखते ही वह पैर पानी के ऊपर आ गया और उन्होंने भगवान का नाम लेते लेते पूरी जो नदी थी वो पार कर दी। अब क्या हुआ कि अब तो ये नित्कर्म हो गया उनका, भगवान का नाम लेती और पार कर देती। क्यों? क्योंकि 2 रुपए जो नाव वाले के थे, अब वो 2 रुपए का जो धन था वो भी उन्हें उनका बच रहा था। उन्होंने सोचा कि इसको भी हम सेवा में लगाएंगे, गौ माता की सेवा करेंगे। ऐसा कई दिन होता रहा। फिर एक दिन स्मरण हुआ कि जिस महात्मा जी की कृपा से हमें ये भगवान की इतनी कृपा की अनुभव हुआ है, क्यों ना उन महात्मा जी के लिए कोई भोजन प्रसादी की व्यवस्था करें। तो महात्मा जी के पास पहुंची मैं, और ग्वालिन ने कहा कि हे महात्मा जी, मैं चाहती हूँ, आपने बड़ी कृपा की है, मुझे ऐसा ज्ञान आपकी कृपा से अनुभव हुआ है और आप मेरे यहाँ पर भोजन के लिए चलिए। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, कब चलना है? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी तो दूध बेचने जा रही हूँ, संध्या में जब मैं जाऊँगी तो आप मेरे साथ चलना। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है। तो अगले उसी दिन शाम को क्या होता है कि जब वो ग्वालिन महात्मा जी के पास आती है और महात्मा जी से कहती है कि आइए चलिए, तो वही वो नदी का रास्ता। और अब महात्मा जी रुक जाते हैं। तो महात्मा जी से वो जो ग्वालिन है वो कहती है कि हे महाराज जी, आप रुक क्यों गए, आप चलिए। तो महात्मा जी कहते हैं कि हे ग्वालिन, ये एक तो कम से कम नाव तो आ जाए, नहीं तो हम लोग कैसे पार निकलेंगे। तो ग्वालिन को वो हंसी आती है, कहती है महाराज जी, ये हम लोग इसको जब भवसागर से भगवान पार करा देते हैं तो ये तो साधारण सी एक नदी है, तो हम इसको चल के पार करेंगे। अब जब ये बात सुनी तो अपने आप पे विश्वास और भरोसा नहीं हुआ कि ये ग्वालिन क्या कह रही है। इतने में ही क्या हुआ, ग्वालिन ने भगवान का नाम लिया और उस नदी पे पैर रखा और नदी पार कर दी। और पीछे पीछे महात्मा जी जब ये सब देख रहे हैं तो स्तब्ध रह गए, मानो उनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। और महात्मा जी को जब वो देखा कि महात्मा जी आप आइए, आप क्यों नहीं आ रहे हैं, महात्मा जी को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो पुनः वापस आई नदी के ऊपर चलकर ग्वालिन, और हाथ पकड़ा और उनसे कहा महात्मा जी से कि आप ही ने कहा था कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से भगवान भव सागर से पार कर देते हैं। ऐसी बात जब सुनी है तो अश्रुधार गिरने लगी महात्मा जी के, और महात्मा जी ने उस ग्वालिन के चरणों को प्रणाम किया है और महात्मा जी ने कहा है कि हे ग्वालिन, आज तुमने सच्ची श्रद्धा और निष्ठा दिखाई है कि अगर भगवान को भाव से आप याद करेंगे, जरूरी नहीं है कि आप दिन रात पूजा पाठ करें, एक क्षण भी भगवान के लिए अगर आप भाव से याद करते हैं तो भगवान की प्राप्ति आपको होनी है। श्री राधे।